तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपनी लव स्टोरी। मेरे हाथ ऐसे 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 खड़ 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 चाय गिरा दी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भाई आज के व्लॉग की स्टार्टिंग जो है ठीक हो रही है रात के कितने 7 साढ़े 7 करीबन जो है टाइम हो रहा है। काफी लेट जो है व्लॉग की आज स्टार्टिंग हो रही है। और वो इस वजह से क्योंकि आजकल जो है डेली ना बहुत ही बोरिंग व्लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि आजकल जो है काम का टाइम हो रखा है। तो इस वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का। पहले तो टाइम ही नहीं मिल रहा, और जो मिल भी रहा है तो बस वही है रोज का एक ही ऐसा। तो मैं व्लॉग बनाना भूल ही जा रही हूँ। आज भी मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि जैसे बना तो रही हूँ, स्टार्टिंग कर दे रही हूँ, फिर बाद में भूल जा रही हूँ कि कि कब बनाना है कब नहीं बनाना, ध्यान से उतर जा रहा है, क्योंकि आजकल काफी ज्यादा काम होता है तो इतना ध्यान ही नहीं आ रहा। जबकि छोटी छोटी क्लिप बनाते हैं हर टाइम, लेकिन जो है भूल जा रहे हैं, याद ही नहीं आ रहा मेरे को। तो और ब्लॉग भी जो है काफी ज्यादा बोरिंग आ रहे हैं आजकल। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा आज कुछ इंटरेस्टिंग लाया जाए। तो मेरी आंखें बंद हो गई है यार, क्योंकि आजकल ना काफी ज्यादा काम हो रखा है तो थक जाते हैं दिन भर। तो इस वजह से रात को जो है नींद जल्दी आने लग जाती है, आंखें छोटी छोटी होने लग जाती है। तो इसी वजह से मेरी आंखें भी बंद बंद हो रही है दोस्तों। तो फटाफट जो है व्लॉग को बना लेते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई आज थोड़ा कुछ अलग लेके चलते हैं दोस्तों के बीच, क्योंकि आजकल काफी बोरिंग ही व्लॉग आ रहे हैं। मेरा भी मन नहीं कर रहा आजकल खुद ही व्लॉग बनाने का। एक तो काम ही इतना ज्यादा हो रखा है, ऊपर से फिर व्लॉग भी वही एक जैसे रोज रोज, फिर मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का। तो आज सुबह से मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं। मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग लेके चलते हैं भाई। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ अपनी लव स्टोरी। लेकिन दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी अरेंज मैरिज है। दुख के साथ नहीं, खुशी के साथ कहूंगी दोस्तों, खुशी के साथ कि हमारी अरेंज मैरिज है। तो किसी का कमेंट आया था कि अपनी अपनी मतलब लव स्टोरी व्लॉग बनाओ। तो मैं नहीं बना सकती लव स्टोरी व्लॉग, क्योंकि हमारी जो है अरेंज मैरिज है। अगर हमारी लव मैरिज रहती तो मैं जरूर बनाती भाई। क्यों नहीं बनाती, मैं सबसे पहले बनाती मैं तो लव स्टोरी व्लॉग। लेकिन हमारी जो मैंने बता रखा है पहले भी कि हमारी जो है अरेंज मैरिज है, तो लव स्टोरी क्या ही होगी हमारी, है ना। अगर लव स्टोरी होती तो मैं बताती आपको हम लोग कैसे मिले, कैसे करके हम दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई, फलाना फलाना जो भी है, मतलब ब्ला ब्ला। तो लेकिन क्या करिए दोस्तों, हमारी लव स्टोरी है ही नहीं, हमारी अरेंज मैरिज है। तो कोई नहीं, मैं आपको अरेंज मैरिज की ही आपको स्टोरी बताती हूँ कैसे कैसे हमारी बात स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारी बात जो है पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। मतलब जब वो मुझको देखने आए उससे पहले से हमारी बात हो चुकी थी मतलब। तो ये दोस्तों लव स्टोरी तो है नहीं, चलो वैसी वाली स्टोरी बताते हैं आपको, सिंपल वाली। तो जब मेरे ससुर जी आए थे ना, ससुर जी मतलब मैं माँ पापा नहीं बोलती, मैं सास जी और मतलब सासू जी ससुर जी बोलती हूँ। तो जब मेरे ससुर जी आए थे कुंडली लेने के लिए हमारे घर पे, तो वो आए थे मार्च 9-10 तारीख। हाँ ऐसे ही याद है मेरे को, मतलब बिल्कुल कंफर्म डेट याद नहीं है, लेकिन 9 या 10 ऐसा ही था कुछ, मतलब 8 9 10 कुछ ऐसा ही था। तो वो आए थे मेरी कुंडली लेने, अचानक से हुआ मतलब सब कुछ। तो वो कुंडली लेने आए 9-10 तारीख को, तो कुंडली दे भी दी। पापा वैसे कुंडली देते नहीं थे, ठीक है, कोई आता था तो बोलते थे कि हाँ अभी सोचूंगा उसके बाद दूंगा मतलब करके बोलते थे, लेकिन उस दिन दे दिया सीधे हैं। वो आए कुंडली लेके मतलब चले गए। फिर उसके बाद जो है चैत का महीना लगता है, तो चैत के महीने में कोई भी मतलब शुभ कार्य ऐसा नहीं करते शादी विवाह वाला। तो कुंडली दिखाना मतलब कोई भी शुभ कार्य हो तो चैत के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरे ससुर जी जो है 9-10 तारीख को मेरी कुंडली लेके गए थे। और जैसे आज लेके गए और कल उन्होंने जो है कुंडली मिला दी और कुंडली जुड़ गई। तो उन्होंने कॉल करके बताया कि मतलब कुंडली जुड़ गई है, मतलब तो कुंडली हमारी जुड़ गई थी। और जिस दिन मेरे ससुर जी यहाँ आए थे ना कुंडली लेके जाने, तो उन्होंने मेरा नाम पूछा था कि नाम क्या है आपका, मैंने बोला अंजलि। तो उन्होंने बोला कि मतलब अपना नंबर दे दे तो आप उनसे बात कर लेना, मतलब है जिनसे मेरी बात चल रही थी शादी में। तो मैंने मना कर दिया, मैंने बोला यार अभी मतलब जान ना पहचान अभी मतलब कुंडली ऐसे कुंडली जा रही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि अभी क्या ही बात करनी है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं। तो घर वालों ने बोला कि जब मतलब लड़का देखने आएगा, हाँ हो जाएगी, फिर जाके है फिर जाके आगे बात करेंगे। फिर मेरे ससुर जी गए अगले दिन कुंडली चढ़ाई, कुंडली जुड़ गई। मेरे घर वालों को कॉल किया कि मतलब कुंडली जुड़ गई मतलब। तो फिर
मेरे ससुर जी ने बोला कि अगले महीने मतलब वो घर आएँगे जब चैत का महीना खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैत के महीने में ऐसा कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, तो चैत के महीने में कोई बातें भी नहीं करती थी। जो उन्होंने बोला कि चैत के बाद लगता है बैसाख, बैसाख यानी कि अप्रैल, अप्रैल से शुरू हो जाता है 13 तारीख से, 13-14 को। तो अप्रैल में वो जो है घर आ रहे थे, तो उन्होंने बोला तब वो देखने आएँगे। तो अगर उनकी हाँ हो जाती है तो उसके बाद आगे बातें करेंगे, तो अगर ना हो जाती तो फिर क्या ही बात करनी है। तो अगर हाँ हो जाती है तो फिर आगे बात करेंगे, हैं? तो उसके बाद इसके बीच मैं आपको बताती हूँ कि जब हमारी कुंडली जुड़ी और वो मुझे देखने आए अप्रैल 15 तारीख को, इसके बीच की बात बताती हूँ कि हमारी बात जो है कैसे स्टार्ट हुई। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी कुंडली जुड़ गई थी, तो उसके बाद हमारे गाँव का एक लड़का है, वो मेरा दोस्त भी है, छोटा भाई भी है। तो उसका जो है मामा का गाँव है उधर, नानी का गाँव मतलब जहाँ जिस साइड मेरा ससुराल है उसी साइड जो है उसके नानी का गाँव भी है। तो वो मतलब उस साइड के मतलब उधर जाता रहता है नानी के गाँव, तो उस साइड के लड़कों को जो है जानता है, लड़के-लड़कियों को मतलब। तो उसने बोला कि नाम बता, मैं ढूँढता हूँ आईडी करके मतलब इंस्टा पे। तो मैंने उसको नाम बताया, बाकी मैंने फ़ोटो भी देखी थी उनकी। तो उसने मतलब किसी की आईडी रही होगी ना उस साइड की, उनकी तो नहीं थी किसी और की, तो उनकी आईडी में सर्च कर करके उसने आईडी दे दी मुझे, और उसने उनकी आईडी नहीं, उसने किसी और की आईडी दे दी। उनका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन किसी मतलब उन्हीं के गाँव की किसी और की आईडी दे दी। मैंने खोल के देखी, उसने बोला यही है, मैंने बोला नहीं यार ये नहीं है मतलब करके, क्योंकि मैंने फ़ोटो देखी थी। तो मैंने बोला ये नहीं है, ये कोई और है, किसी और की आईडी भेजी। तो मैंने उन्हीं की आईडी में जिसकी आईडी भेजी थी मेरे को, उसी की फॉलोइंग में जो है सर्च करके उनका मतलब उनकी आईडी ढूँढी, तो उनकी आईडी मुझे मिल गई। तो उनकी आईडी जो है पब्लिक थी, प्राइवेट नहीं थी उसी टाइम पे, प्राइवेट अब हुई है जो मैंने बोला है। तो पब्लिक थी। तो उसके बाद जो है उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? हाँ, पब्लिक थी, मैंने पोस्ट वगैरह देखी, फिर मैंने मतलब कुछ नहीं किया, ना मैंने फॉलो किया, ना मैंने कोई मैसेज, कुछ नहीं किया। मैंने मतलब जैसे देखते हैं और उसके बाद मैंने छोड़ दिया, ठीक है? उसके बाद उसके अगले दिन उनका मुझे मतलब वो मुझे फॉलो करते हैं। मैं ऐसे फ़ोन चलाते हैं नॉर्मली, तो देखा उनका मतलब मैंने उनकी आईडी पहले देखी थी, तो जो आईडी हमने पहले देखी उस पे अचानक से ध्यान चला जाता है कि हाँ, अरे भाई ये आईडी तो मैंने देखी थी। तो उन्होंने जो है मुझे फॉलो किया था इंस्टा पे, और इंस्टा फॉलो कहाँ से किया? उन्होंने यूट्यूब पे मतलब उनके घरवालों ने बताया कि मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, तो उन्होंने यूट्यूब पे देखा और जो शॉर्ट्स में ना जैसे मैं जो इंस्टा पे रील डाली रहती है वही मैंने यूट्यूब पे भी डाली रहती है शॉर्ट्स पे। तो उसपे जो है आईडी शो करती है मतलब साइड में ना उसकी इंस्टा के। तो उन्होंने वही आईडी जो है इंस्टा पे सर्च की और मेरी आईडी खुद के आ गई। तो उन्होंने जो है मुझे फॉलो किया, और मैंने देखा, मैंने बोला यार फॉलो आ रखा है मुझे। मैंने बोला क्या करूँ, फॉलो बैक कि ना करो है। फिर मैंने नहीं किया, मतलब छोड़ दिया। उस टाइम 2-3 घंटे मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने सोचा यार ये लड़का सोचेगा कितना एटीट्यूड है इस लड़की में। भले उन्होंने कुछ नहीं सोचने था मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ऐसा सोचेंगे हैं। तो मैंने जो है फॉलो बैक कर दिया। तो उसके बाद हमारा रिश्ता ऐसा चल रहा था, मैं उनकी स्टोरी देखती थी, वो मेरी स्टोरी देखते थे, बस बाकी कुछ ना मैसेज ना कुछ भी नहीं, ठीक है? मैं स्टोरी लगा देती थी, वो देखते थे, और उनकी स्टोरी मैं देखती थी, बस ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है? बाकी स्टोरी पसंद आ गई तो लाइक करते रहते थे ऐसे। तो बस, और एक दिन हुआ यूँ, मुझे मतलब मेरी बहन ने बोला कि यार मतलब उसको मेरी सारी बात पता रहती है, उसको मैं सारी चीज़ मतलब सारी बातें शेयर करती हूँ उससे। तो उसने बोला कि यार मतलब मुझे समझाती है, मुझसे बड़ी है, मतलब है तो हम साथ के, लेकिन मुझसे कुछ महीने बड़ी है, तो वो मतलब मुझे समझाती है मतलब सारी चीज़ें ना अच्छे से, हमेशा अच्छे से जो है मुझे समझाती है। तो उसने मुझे बोला कि यार अ, मैंने बोला कि इंस्टा आईडी है, मतलब सारी बातें बताई जैसा-जैसा था कि ये वो फॉलो वगैरह किया है, स्टोरी देते हैं। तो उसने बोला कि मैसेज कर। मैंने बोला हैं मैसेज किसी अनजान लड़के को कैसे मैसेज करूँ मैं? तो उसने बोला कर ले, क्योंकि मतलब देखने आएँगे, आधा घंटा रहोगे साथ में, बात करोगे तो क्या ही बात कर पाओगे तुम लोग, मतलब उस टाइम क्या ही जान पाओगे, मतलब आधे घंटे में क्या जान पाओगे तुम एक-दूसरे के बारे में, चाहे वो हो चाहे मैं हूँ। आधे घंटे में मतलब कोई भी क्या ही जान पाएगा एक-दूसरे के बारे में, वो भी अरेंज मैरेज में मतलब, है ना? तो मैंने बोला हाँ यार, तो भी ठीक ही है, लेकिन मैंने नहीं किया। उसने बोला था मुझे कि कर ले मैसेज और पूछ ले, मतलब बात करके थोड़ा कि तुझे पता लग मतलब बात करने से लग जाता है कि कैसा है, कैसा है।
तो उसने बोला बात करके देख ले कि कैसा है लड़का, आधे घंटे में तुझे कैसे पता चलेगा कि वो कैसा है कैसा नहीं है। तो उस टाइम तो कंफ्यूज हो जाएगी, मतलब तुझे कुछ समझ नहीं आएगा। मैंने बोला हाँ ये भी है, मुझे पता था मैं सामने कुछ पूछ भी नहीं पाऊंगी, मुझे पता था मैं कुछ भी नहीं पूछ पाऊंगी, सामने कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी। तो मैंने एक दिन आता है ऐसा कि कब कितनी तारीख, हाँ 24 मार्च, मैंने शाम के टाइम उनको मैसेज किया था। मतलब जब मेरी बहन ने बोला तब मैंने नहीं किया, मुझे डर लग रहा था कि मैं तो क्या मैसेज करूँ मैं ऐसे, मतलब है तो कि मतलब वो भी क्या बोलेंगे कि खुद से मैसेज कर रही है। तो फिर मैंने जब गौर किया उसकी बातों पे अपनी बहन की, मैंने बोला हाँ यार ये ठीक है, वो शर्म पक्की परेशान की है। तो मैंने जब गौर किया अपनी बहन की बातों पे, मैंने बोला यार सही कह रही है, वैसे आधे घंटे में हम क्या ही जान पाएंगे ना एकदम से, मतलब किसी अनजान इंसान के सामने, मतलब क्या ही पूछ पाएंगे हम। तो मैंने जो है 24 तारीख को, 24 मार्च, मैंने उनको मैसेज किया शाम के टाइम। मैंने लिखा हाय। फिर उनका रिप्लाई आया थोड़ी देर में कि हेलो। मैंने बोला कैसे हो? उन्होंने बोला बढ़िया आप बताओ। मैंने बोला बस मैं भी बढ़िया। फिर उन्होंने सीन करके छोड़ दिया। ठीक है। फिर मैंने देखा सीन करके, मैंने बोला वाह क्या बेइज्जती हुई है। मैंने बोला मेरी बहन ने मेरी बेइज्जती करवा दी। क्योंकि ऐसा है ना कि कोई मतलब मैसेज को सीन करके छोड़ देना तो ऐसा लगता है भाई बड़ी बेइज्जती हुई। औरों को लगता होगा नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कोई मेरा मैसेज मतलब सीन करके छोड़ दे तो मुझे ऐसा लगता है यार मैंने फालतू में कर दिया मैसेज है। मैंने बोला यार ये तो बेइज्जती हो गई मेरी। मेरी बहन ने बेइज्जती करवा दी मेरी की, सीन करके मेरा मैसेज छोड़ दिया। तो मैं फिर जल्दी सो जाती थी, मतलब 8-9 बजे, मतलब खाना खा के मैं तुरंत सो जाती थी। मतलब खाना खाया, फिर व्लॉग वगैरह एडिट किया, थंबनेल बनाया, उसके बाद मैं सो जाती थी सीधे। तो मैं तो जो है सो गई है। फिर अगले दिन मैं उठी तो उनके, मतलब उसी दिन जिस दिन मैंने मैसेज किया था रात को, उनका रिप्लाई आया था 10 बजे के करीबन कि आपसे मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूं, मेरी समझ नहीं आ रहा। मतलब है ऐसे ही होता है शुरू शुरू में कि क्या बात करें मतलब करके। तो फिर मैंने जो है उनका रिप्लाई सुबह किया कि क्या रिप्लाई किया मैंने, मैं तो भूल गई है यार। मतलब मैसेज पे हमारी बहुत बातें हुई थी। उसके बाद कैसे ऐसे नॉर्मली फिर हमने मतलब जो पूछना था, शायद जो ऐसा लगता है कि हम मतलब सामने पूछ नहीं सकते, पूछने में मुझे लगता था मैं तो कुछ ही नहीं पूछ पाऊंगी, मतलब सामने मुझे ऐसा लगता था। और वो भी वैसे ही है, मुझे पता है वो भी नहीं पूछ पाते, वो भी शर्मिले हैं तो वो भी नहीं पूछ पाते। तो हमने जो है मैसेज में मतलब बात की कुछ टाइम तक। तो ऐसे ही मतलब पूछते रहते थे जो कि मतलब पूछना चाहिए, इम्पोर्टेंट बात है मतलब ना। तो ऐसे ही हमने पूछी एक दूसरे से, जो भी हमें लगता था कि हाँ ये पूछना चाहिए, ये जरूरी है मतलब ना, क्योंकि शादी हो रही है, कोई ऐसा है नहीं कोई मजाक का काम। तो हमने पूछा, मतलब जो जो हमको लगता था कि पूछना चाहिए तो वो हमने पूछा एक दूसरे से, तो हमने बताया एक दूसरे को। तो उसके बाद क्या है नंबर, मतलब कॉल पे भी बात हुई हमारी फिर। कुछ, हाँ मतलब हुई कुछ दिन हमारी कॉल पे भी बात हुई। फिर उसके बाद आए वो, उसके बाद आए देखने। फिर उसके बाद मेरे को हंसी आ रही है बताने में। जब मतलब मैं वो देखने आई ना 15 तारीख अप्रैल में, तो बगल में शादी थी उस दिन हमारे पड़ोस में। तो मैं वहां ठीक बाद में पहुंची जब हल्दी खत्म हो गई। तो उस दिन मैं पहुंच नहीं पाई वहां पे। तो वो आए थे देखने, फिर मैं चाय लेके आई, मेरे हाथ ऐसे 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 खड़खड़ खड़ मैंने चाय गिरा दी। सच में ये भाई उस दिन मतलब पहली बार कोई लड़का मतलब देखने आया था, मुझे इतना अजीब मतलब डर सा लग रहा था। मैं ऐसे बोला ना कि चाय लेके आ, मैं चाय लेके ऐसे ऐसे वो सारी चाय गिरी। वो मुझे अभी भी चिढ़ाते हैं कि तुम मतलब उस दिन कैसे कांप रहे थे और चाय गिरा दी। तो भाई क्योंकि मतलब पहली बार मुझे उस दिन लड़का देखने आया था ना, मुझे पहली बार वही देखने आए और पहली बार में हाँ हो गए, और वो भी पहली बार मुझे ही देखने आए। मतलब ऐसा नहीं है किसी और जगह पे गए हो लड़की देखने, और पहली बार मुझे ही देखने आए। और मेरा भी ऐसा नहीं है कि पहले भी कोई लड़का देखने आया हो, मुझे भी पहली बार वही देखने आए। तो पहली बार में मतलब हाँ हो गया था दोनों का। तो हम दोनों, मतलब चाय भी मैं बाहर से नहीं, और चाय गिर भी गई थी थोड़ी बहुत है। फिर उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर मतलब बात कर लो अकेले में। तो फिर हम बैठे थे। मैं चुन्नी, सच में क्या होता मेरे को इतनी हंसी आ रही है। मेरी मतलब सूट पहनी थी, चुन्नी थी मेरी। मैंने ऐसे ऐसे पूरा सिर झगड़ा भाई, बिल्कुल ही मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है मुझे, इतनी ज्यादा अजीब लग रहा, मतलब शर्म लग, मतलब ऐसा लग रहा था कि अजीब है भाई, क्यों अनजान व्यक्ति के सामने बैठा दिया मुझे। तो मैं पूरी ऐसे चुन्नी से ऐसे भाई मेरे को शक्ल नहीं। अब वो भी मेरे पास तो चुन्नी थी, वो ऐसे ऐसे लगी हाथ पे, इधर इधर इधर, मतलब आई कांटेक्ट कोई कर ही नहीं पा रहा था, ऐसे ही मतलब
मुझे लगता है फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है किसी के साथ, क्योंकि ऐसा लगता है भाई अनजान व्यक्ति के सामने बैठा दिया हमको, लो बातें करो तुम, हैं तब आप लोग बोल रहे होंगे पागल हो गई। तो मेरे को हंसी आ रही है अपने आप ना उस दिन का सोच के। तो फिर मैं वो बोल रहे मुझे और सुनाओ, मैं बोल रही आप सुनाओ, वो बोले आप सुनाओ, मैं बोला, आप सुनाओ। मैं सच बताऊं आधे घंटे बैठे होंगे और कुछ भी बात नहीं, आधे घंटे में हमारी यही बात हुई होगी। वो बोले थे तुम सुनाओ, मैं बोल रही थी आप सुनाओ, वो बोले तुम सुनाओ, मैं बोले तुम सुनाओ, बस यही। इससे एक वर्ड भी अगर किसी ने ज्यादा बोला होगा ना, सच में अगर हमने पहले बात नहीं की होती तो शायद पूछ, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि मैं कुछ पूछ पाती, और वो भी सिर मिले हैं तो वो भी मुझे पता है कुछ भी नहीं पूछ पाते, वरना मैं पूछ पाती। लेकिन क्या पता पहले बात ना की हो, लेकिन तब तो पूछना ही पड़ता, मतलब मजबूरन। तो मुझे पता नहीं कि क्या ही होता उस दिन, पूछते नहीं पूछते, क्योंकि दोनों एक ही जैसे थे। तो फिर हम दोनों थोड़ी देर तक बैठे, फिर ऐसी बात, क्या बात, आप सुनाओ, मैं सुनाओ, तुम सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ, बस ये ठीक है, ये बात चल रही है हमारी मतलब आधे घंटे बैठे होंगे बस। मैंने उनको बोला कि चलो मैं बाहर जा रही हूँ, मतलब बाहर चलते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं अभी नहीं, उनको तो शर्म आ रही थी कि बाहर जाके क्या बोलना है, मतलब बोले बैठे रहो बैठे रहो। अब ना उस दिन तो हमको हंसी भी नहीं आई थी, तो चुपचाप, लेकिन अब आती है हमको हंसी उस दिन का सोच के कि कैसे थे यार, इतने मक्खी परेशान करिए यार, बार बार मुंह पे आती है। तो अब हमें हंसी आती है उस दिन का सोच के कि कैसे थे यार हम, है ना। तो उसके बाद थोड़ी देर बैठे थे, फिर मेरी भाभी आ गई। नहीं, भाभी बाद में आई। एक चीज छुड़ी, तो मैंने उनको बोला कि मतलब अभी हम बाहर जाएंगे तो घर वाले पूछेंगे कि हाँ ना बताओ, मतलब जैसे बाहर जाते तो घर वाले पूछेंगे कि हाँ भाई बताओ क्या राय है तुम्हारी। मैंने बोला आप बताओ कि घर वाले पूछेंगे अभी बाहर जाके कि क्या है मतलब। तो मैंने बोला उनको कि आप क्या बोलोगे। वो बोल रहे मुझे कि आप क्या बोलोगे। मैंने बोला पूछा मैंने पहले तो आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ बोल दूंगा कि हाँ ठीक है मतलब। तो फिर मुझे बोला कि आप क्या बोलोगे। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं क्या बोलूं। मैंने बोला अब ठीक है, अब घर वालों ने ढूंढ लगाया ठीक ही होगा। तो मैंने बोला हाँ हाँ और बात करने के तरीके से भी ठीक है, लेकिन जैसे कि हमने पहले बात कर ली थी, तो बात करने के तरीके से भी पता चल जाता है इंसान कैसा है। तो बात करने के तरीके से भी अच्छे थे, और बाकी मैंने सोचा चलो घर वालों ने ढूंढा, अच्छा ही ढूंढा होगा कि घर वाले सही ढूंढते हैं। तो फिर बाकी बात करने में भी बढ़िया थे, ठीक थे मतलब। तो मैंने बोला हाँ बोल दूंगी मतलब है। इतना सब कुछ उनके सामने नहीं बोला, उनके सामने बोला मैंने कि हाँ ठीक है मतलब हाँ बोल दूंगी। फिर इतने के बाद हो जाती है मेरी भाभी की एंट्री धमाकेदार। वो फिर भाभी आते हैं और भाभी बोलते हैं हो गई बात। तो भाभी को जल्दी शादी में जानी थी, उधर बगल में शादी हो रही थी ना, वहां पे हल्दी थी, तो जल्दी हो रही थी उधर भी जाने की, और घर पे भी मेहमान आ रखे थे। तो भाभी ने बोला हो गई बात, हमने बोला हाँ हो गई। फिर भाभी भी अपनी तरफ से मतलब पूछ रहे थे उनको। भाभी बोल रहे मुझे क्या क्या पूछा है, मैं बोली कुछ नहीं। भाभी बोले, कुछ नहीं कैसे कुछ नहीं। फिर वो भाभी पूछ रहे थे उनको कुछ, मतलब थोड़ा बहुत पूछ रहे थे, बहुत कुछ क्या क्या पूछा मैं खुद ही भूल गई, लेकिन पूछा था। तो उसके बाद जो हम बाहर चले गए, फिर घर वालों ने पूछा, मतलब घर वाले भी उनको पूछने आए कि मतलब क्या है हाँ ना। पूछा दोनों को तो हाँ ही बोल दिया था दोनों ने। तो उसके बाद ससुराल वालों ने बोला कि हाँ हो ही ये है, तो अब जो है सगाई भी कर ही देते हैं मतलब फटाफट से। तो इसीलिए हमने मतलब 15 को हमारी देखने आए, तो उस दिन हो गई थी। और फिर जो है सीधे 20 को हमने सगाई कर दी, मतलब 13-14 को हमारे गांव में शादी, 13 से 18 तक लगातार हमारे गांव में शादियां थी, 3 शादियां लड़कों की। तो 18 को जो है शादियां खत्म हुई, 19 को मतलब 19 को होता है गैदान, जो लास्ट शादी थी। तो 19 को जो है गैदान हुआ था उस शादी का, और 20 को जो है मेरी सगाई हुई। तो बस दोस्तों ये है हमारी स्टोरी। हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है, हमारी इतनी सी स्टोरी है दोस्तों, इतनी परेशानी है, इतनी सी स्टोरी। तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी है। ये है हमारी इतनी सी जर्नी, इतनी सी। तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर ही दी है। तो फिर चलिए दोस्तों, खाना भी बन चुका है, तो वीडियो को एंड करते हैं और चलते हैं फटाफट से खाना खाने। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें।
मिलते हैं किसी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।